हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम कर रहे हैं बिहार STET एग्जाम मैथ्स पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज को। ये सीरीज का हमारा पार्ट नंबर 18 होगा। इससे पहले 17 पार्ट आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए वो बहुत बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैंने उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं। तो आप एक भी पार्ट मिस मत करिए। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यदि k+1, 3k, 4k+2 समांतर श्रेणी AP में 3 लगातार पद हों तो k इक्वल टू क्या होगा। k का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो अब हमें पता है कि AP में कोई 3 लगातार पद A, B, C होते हैं, तो हम लिखते हैं B इक्वल टू A+C/2। तो यहाँ पे हम वही लगा देते हैं। तो ये 2B, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2B इक्वल टू A+C। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वही लगा देते हैं। हम क्या लिखेंगे, 3k इंटू 2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा k+1 प्लस 4k प्लस में 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6k इक्वल टू, इधर से ये आ गया 5k प्लस में 3, ये इधर जाके माइनस होगा। k इक्वल टू क्या मिल गया हमारे पास, 3 मिल गया। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है समांतर श्रेणी है 10, 7, 4 का 30वां पद कौन सा है। हमें 30वां पद निकालना है। तो 30वां पद कैसे निकालते हैं, तो nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे रख देते हैं, a हमारे पास क्या है 10 है, d हमारे पास क्या है -3 है, क्योंकि हम a2 माइनस a1 करेंगे d निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस, और हमें निकालना है 30वां पद। तो a30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस में n-1, तो 29 इंटू -3। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा माइनस, यहाँ से 687 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -77। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है तथा 5वां पद 25 है, तो उसका 17वां पद क्या होगा। 17वां पद हमें निकालना है। तो 17वां पद क्या होगा, तो यहाँ से हम देखते हैं समांतर श्रेणी का दूसरा पद। तो दूसरा पद हमारे पास क्या होगा, तो a प्लस हम d लिखेंगे दूसरा पद, तो कितना है 13, और हमारे पास कह रहा है 5वां पद, तो a प्लस 4d हो जाएगा इक्वल टू 25। हम क्या करते हैं, इसमें माइनस कर देते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से क्या मिलना -3d, यहाँ से क्या मिल जाएगा -12, d इक्वल टू क्या आ जाएगा -12/3। यहाँ से कट करके माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ से कट करके क्या मिलेगा 4, d इक्वल टू हमें मिल गया 4। तो a इक्वल टू हम निकाल सकते हैं, a इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम d का वैल्यू यहाँ रखें तो a इक्वल टू हमारे पास 9 मिलेगा। तो अब हमें कह रहा है कि उसका 17वां पद निकालने के लिए, तो a17 हमारे पास क्या हो जाएगा, a17 हमारे पास हो जाएगा a प्लस, तो 9 प्लस 17 माइनस 1 16 इंटू क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से आ गया 64 प्लस में कितना हो जाएगा 9। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 9 आ गया, 64 और प्लस में 9, तो 73। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 73, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ये सीरीज है। तो इस सीरीज में हम क्या कर सकते हैं कि कह रहा है कि इसका सम निकालने के लिए, तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2। अगर हमें an गिवन हो तो हम क्या लिखते हैं n/2 इंटू a प्लस an, ये लिखते हैं। अब हमें n नहीं पता, तो सबसे पहले n निकाल लेते हैं। n निकालने का फॉर्मूला होता है n इक्वल टू क्या लिखेंगे an माइनस में a/d, और यहाँ से क्या हो जाएगा +1। तो n निकल जाएगा हमारा, an कितना है 181 माइनस में a हमारे पास कितना है 5 अपॉन बाय क्या हो जाएगा d कितना है, तो 13 माइनस 5 8 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा 176 अपॉन बाय 8 और प्लस में 1 आ जाएगा, तो 2, तो 23। n इक्वल टू क्या आ गया 23 आ गया।
अब हम यहाँ पे n का वैल्यू रखते हैं, तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा 23/2 और यहाँ से 5 प्लस 181, तो कितना आ गया 23/2 इंटू 186 यहाँ से कटेगा, ये कितना आ जाएगा 9 2 18 और 3 यहाँ से, तो 23 इंटू 93 हम करेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा मिल जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा। हम क्या लिखते हैं √2 इंटू भुजा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 10√2 के, तो √2 कैंसिल हो गया, s बराबर हमें भुजा बराबर क्या मिल गया 10, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ाने पर तथा उसकी चौड़ाई को 20% घटाने पर आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, हमें ये बताना है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लंबाई को क्या ले लेते हैं x मान लेते हैं और चौड़ाई को y मान लेते हैं। तो हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है कि जब एक चीज बढ़ रहा हो और एक चीज घट रहा हो तो हम फॉर्मूला लगाते हैं x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन बाय 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 20 माइनस में 20 माइनस में 20 इंटू 20, तो माइनस में 20 इंटू 20 अपॉन बाय 100, तो 0 यहाँ से कट गया, यहाँ पे हमें क्या मिला, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से -4% क्या आ गया -4%, तो हम क्या समझेंगे 4% की क्या होती है हानि होती है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 4% की हानि होती है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है 4% की हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका परिमाप क्या होगा, हमें परिमाप बताना है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है यहाँ पे, तो हमें कितना दिया हुआ है क्षेत्रफल 4√3, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो s स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या मिला 16, तो s बराबर हमें क्या मिल जाएगा 4। अब हमें क्या कह रहा है, उसका परिमाप निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज का, तो 4 + 4 + 4, समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो 4 + 4 + 4 कितना हो गया 8, 12 हो गया, 12 सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी परिधि क्या है, हमें ये बताना है उसकी परिधि क्या है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो कितना दिया हुआ है 49 पाई दिया हुआ है, तो पाई कैंसिल, आर इक्वल टू क्या मिल गया हमारे पास 7, आर इक्वल टू हमारे पास 7 मिल गया, तो परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है, तो 2 इंटू में क्या हो जाएगा पाई, तो पाई को पाई ही रहने देते हैं, आर क्या हो गया 7, तो कितना आ गया 14 पाई आ गया। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है दो वृत्तों के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात 4:9 है, 9 है, उनके परिधि के बीच के अनुपात क्या होंगे। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है तो पाई आर स्क्वायर अपॉन बाय R1 ले लेते हैं, पाई आर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4/9 हो गया। तो अब यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, R1 R2 कितना आ गया, R1 अपॉन बाय R2 हमारे पास आ गया 2/3 आ गया। अब ये कह रहा है कि हमें क्या निकालना है कि 2 पाई R1 निकालना है अपॉन बाय 2 पाई R2 निकालना है, 2 कैंसिल, पाई कैंसिल, R1 अपॉन R2 2/3, हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 2:3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, कह रहे कि एक फनेल संयोजक है, कौन सा है, एक बेलन तथा एक गोलक। फनेल मतलब होता है कि कैसा है वो, मतलब कोन, एक कोन कहते हैं, तो कोन इस तरह का होता है, कीप हमारा कीप कैसा होता है इस तरह का होता है, ऐसा। तो ये किसका संयोजक है, यह एक
छिन्नक, ये क्या है, ये छिन्नक है शंकु का, और ये क्या है, ये एक बेलन है। तो बेलन और एक शंकु के छिन्नक का संयोजक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि समीकरण ax² प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 के मूल समान होंगे यदि, इसके मूल समान होंगे, कह रहा है कि मूल समान होंगे। तो मूल समान होंगे, उसका क्या फॉर्मूला होता है मूल समान होने के लिए, d इक्वल टू क्या होता है 0। तो ये d इक्वल टू d क्या है, तो d डिस्क्रिमिनेंट है, ये किसके इक्वल होता है, b² माइनस 4ac, तो इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे डालते हैं तो b का वैल्यू है 1 माइनस 4ac, 4ab है इक्वल टू 0। तो 4ab इक्वल टू में क्या आ गया 1, तो ab इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि p के किस मान के लिए x² माइनस 4x प्लस p इक्वल टू 0 के मूल भिन्न तथा वास्तविक होंगे। p के किस मान के लिए वास्तविक होंगे, तो भिन्न और वास्तविक होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे। तो b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम डालते हैं, तो यहाँ से b² हमारे पास क्या आ जाएगा, b बराबर है माइनस में 4, तो 4 जा 16 हो जाएगा और 4p हो जाएगा। तो 16 माइनस में 4p ग्रेटर देन 0, तो 4p हम उधर भेज देते तो 4p लेस देन क्या हो जाएगा 16। 4 से ये 4 काटा, 4 टाइम्स में p लेस देन क्या हो जाएगा 4। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, p लेस देन 4, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर हमारे पास है कि एक द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल -2 है तथा गुणनफल -4 है यदि समीकरण है। समीकरण इनमें से कौन सा होगा हमें ये बताना है। तो जब भी कभी हमें मूलों का योगफल दिया हुआ हो, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ हो और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो हम समीकरण कैसे बनाते हैं, समीकरण बनाते हैं x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है -2 है और यहाँ से -4 है। तो हम यहाँ पे रखेंगे x² माइनस में -2 इंटू एक्स प्लस माइनस में 4 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा x² प्लस 2x माइनस में 4 इक्वल टू 0। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 2x प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक द्विघात समीकरण के मूल 2 प्लस √5 तथा 2 माइनस √5 है, यह समीकरण होगा। अब हमें पता है कि मूल हमें दिया हुआ है अल्फा और ये दिया हुआ है बीटा। तो अब हमें पता है कि हमारा समीकरण कैसे होता है, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है और प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है इक्वल टू में 0। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या आ जाएगा 2 प्लस √5, 2 माइनस √5, तो √5 कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या मिल गया 4 आ जाएगा और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर, तो -5 माइनस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस में 1, ये आ जाएगा 4x माइनस में x²। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, x² माइनस 4x माइनस 1, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो पूरी तरह 2 चित्त आने की क्या संभावना होगी, हमें ये बताना है। तो 3 सिक्के हमारे पास है, तीनों को उछाला जाता है, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे कि 3 सिक्के को एक बार उछाला जाए या एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्का हमारे पास हो, तो हम एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे कि कितने इवेंट बन सकते हैं, क्या क्या आने की संभावना हो सकती है कि पहले पर टी हो सकता है, पहले पर टी आए, एच आए और फिर एच आए, ऐसा करके बहुत सारे इवेंट बन सकते हैं। तो कितने इवेंट बनेंगे, तो हम इवेंट बनने के लिए एक फॉर्मूला याद रखेंगे 2 की पावर n, 2 की पावर n जितना भी होगा उतने इवेंट बनेंगे। तो यहाँ पर 3 सिक्का है तो कितने इवेंट बनेंगे, तो हमारे 8 इवेंट बनेंगे। कौन कौन से इवेंट बनेंगे, तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे क्या आ जाए, पहली बार में तीनों पे टी आ जाए, दूसरी बार में क्या हो सकता है कि टी एच आ जाए, फिर तीसरी बार में हो सकता है टी एच आ जाए, फिर इसमें हो सकता है कि एच टी आ जाए, फिर एच
टी आ जाए, फिर हो सकता है कि एच टी एच आए, फिर टी एच टी आए, फिर लास्ट में एच एच आ जाए। तो यहाँ पे 8 इवेंट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 इवेंट हमारे बन गए। तो अब कह रहा है कि दो हमारे पास चित्त आने की क्या संभावना है। तो 2 चित्त कितने हैं, 1 2 और यहाँ पे 3 है। तो 3/, क्या हो जाएगा, 8। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो उसे 3 से कम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। 3 से कम, तो एक पासे पर 6 अंक होते हैं, तो 3 से कम तो क्या आ जाएगा, 1 या 2 आएगा। तो 2 इवेंट हमारे बनेंगे और प्रायिकता, तो उसका प्रायिकता निकालना है, तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, 2/6, 1/3। तो 1/3 आंसर हमारा आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक थैले में 3 सफेद 4 लाल तथा 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद ना तो काली हो और ना ही सफेद हो। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए, हमें क्या कह रहा है कि हमने एक बैग से एक गेंद निकाला, उसमें वो कह रहा है कि गेंद ना ही काली होनी चाहिए ना ही सफेद। तो टोटल गेंद कितने हैं, तो टोटल है 4 3 7 और 5, कितने हो गए, 12 गेंदे टोटल हैं। अब इसमें कह रहा है ना ही काली हो ना ही सफेद हो, तो काली और सफेद वाली को छोड़ देते हैं, तो बचे क्या, लाल, मतलब लाल ही गेंद निकल सकते हैं। तो 4, तो 4 में से कोई सा भी निकल सकता है। 4 में से 4/, क्या आ गया, 12, 1/, क्या हो जाएगा, 3। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो फेस कार्ड होने की क्या प्रायिकता है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि 52 हमारे पास अगर कार्ड होते हैं तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 1 2 3 और 4। तो 4 और सब ईच पार्ट में 13 कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। अब ये 13 कार्ड में हर कार्ड में एक क्या होगा, एक एस होगा, फिर एक क्वीन होगा, क्वीन, एक किंग और एक जैक, तो सब में होगा। तो ये कितने हो गए, तो फेस कार्ड तो यही 3 हो गए, तो 3 सब में होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे। तो कितने हो गए टोटल, तो 12 हो गए, 12 फेस कार्ड हो गए, फेस कार्ड। तो 12 में से ये निकल, 12 में से कोई सा भी होगा, तो 12/52 प्रोबेबिलिटी इसका हो जाएगा। कट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4 3 12 और यहाँ से कटा 1 और 3/13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, 3/13। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है, 2 समुच्चयों ए और बी के लिए ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर हैं, क्या बराबर होंगे, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो ए ही तो आएगा, ए का इंटरसेक्शन ए से, तो ए ही तो कॉमन आएगा, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है कि ये एक सेट है जो कि बिलोंग्स कर रहा है इस सेट में से, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम ये कह सकते हैं कि ये सेट जो है ये सबसेट है, ये सेट जो है इसका सबसेट है, बट बिलोंग्स हम नहीं कह सकते। बी है कि 3 बिलोंग्स टू सेट इसमें, तो 3 इसमें 3 है, तो ये बिलोंग्स हो सकता है, 3 क्या कह सकते हैं, बिलोंग्स हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। सी देख लेते हैं, सी क्या है कि सेट बिलोंग्स, तो यहाँ भी ये गलत है क्योंकि यहाँ पे हम सबसेट कह सकते हैं, एलिमेंट नहीं कह सकते इसको। फिर यहाँ पे है कि 3 सबसेट, तो 3 सबसेट नहीं होता, 3 क्या होता है कि इसके एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि माना S इक्वल टू हमारे पास एक सेट है, तो S के कुल उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है, तो कुल उप समुच्चय जो हमारे पास होते हैं वो 2 की पावर n होते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कि कुल उप समुच्चय किसी सेट के, किसी फाइनाइट सेट के कुल उप समुच्चयों की संख्या जो होती है 2 की पावर n होती है, और n क्या है हमारे पास, उस सेट में जितने एलिमेंट्स हैं।
जितने एलिमेंट्स हैं, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं। तो 2 की पावर 5 जो 2 की पावर 5 आ जाएंगे इसके कुल उप समुच्चयों की संख्या। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 4 4 जा 16, 2 जा 32। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान कितना होगा, हमें ये बताना है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। क्या होगा इतना, माइनस बी अपॉन बाय ए, यहाँ से क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। सी अपॉन बाय ए होता है तो क्यू हो जाएगा यहाँ से। अब हमें क्या निकालना है, अल्फा क्यू प्लस में बीटा क्यू। तो हमें इस तरह का फॉर्मूला बनाना होगा जिसमें कि ये दोनों आए। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इक्वल टू होता है अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब और प्लस में 3 अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे होता है अल्फा प्लस में बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया है, पी आया है, पी क्यूब हो जाएगा। और ये इधर, इसको हम इधर ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा, और ये हमें तो फाइंड करना है तो ये इक्वल टू के उधर रखते हैं, ये इधर आ जाएगा तो 3 इंटू क्यू हो जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा पी है, इक्वल टू में अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, पी क्यूब माइनस में 3 पी क्यूब आ गया। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पी क्यूब माइनस में 3 पी क्यूब। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी पोल की अधिकतम लंबाई क्या होगी जो 12 मीटर इंटू 9 मीटर इंटू 8 मीटर माप वाले कमरे में रखा जा सके। इस कमरे में रखा जा सके उसकी, उस पोल की अधिकतम लंबाई। तो एक हमारे पास इस तरह का अगर कमरा है तो उसमें सबसे लंबा पोल कौन सा हो, कहाँ रख सकते हैं हम। तो सबसे लंबा पोल ये विकर्ण होगा, इसका ये विकर्ण होगा। एक कोने से दूसरे कोने में ये जो होगा, यहाँ पे ये सबसे लंबा पोल रखा जा सकता है। तो किसी भी घन का विकर्ण हम कैसे निकालते हैं, तो घन का विकर्ण बराबर होता है हमारे पास स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट एल स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, 144 प्लस बी स्क्वायर 81 आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसको इसका सम निकालेंगे क्या आ जाएगा, 289 आ जाएगा हमारे पास, जो कि जिसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो कितना लंबा पोल होगा वो, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 17 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर 40 डिग्री है और एंगल B बराबर है 60 डिग्री। तो ट्रायंगल ABC की सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी, ये हमें बताना है। तो एक ट्रायंगल हमारे पास है, अब इसमें कह रहा है एंगल A जो है 40 डिग्री है और एंगल B जो है वो 60 डिग्री है। तो एंगल C कितना हो जाएगा, तो 100 हो गया, तो ये 80 हो जाएगा। तो जो सबसे बड़ा कोण है उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C। तो AB भुजा क्या होगी, सबसे लंबी होगी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक का था। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।